सो हर हर महादेव, ये जो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, अच्छे से देखना। लेट ए बी और एक्स 3 सेट हैं, कुछ कंडीशन दिए हैं, एक कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। और फिर क्या है, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है स्पेशली सेट्स में, ठीक है, उसमें जब दिया रहता है कि ए इज इक्वल टू बी, लास्ट क्लास में मैंने बोला था ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों होल्ड होता है देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इज इक्वल टू बी। अगर ये दोनों होल्ड होता है, और ये इफ एंड ओनली पे, मतलब अगर ये होता है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, ठीक है। इसके ऊपर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो पहले लेट सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई ट्राई टू प्रूव दिस, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, इसको प्रूव करने के लिए क्या रहता है प्रोसीजर, एल्गोरिथम। तो हमें पहले लेना पड़ता है एक्स एक आर्बिट्ररी एलिमेंट फ्रॉम ए एंड दिस शुड इम्प्लाई कि एक्स बी में भी बिलोंग करता है। एंड अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाता है देन इसका मीनिंग क्या होता है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यही डेफिनेशन है सबसेट का कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए शुड इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया। अगर तुम मॉडरेट लेवल में आ चुके हो सेट्स तो तुम्हें तो ये बहुत बेसिक लग रहा हो, ठीक है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना, तो अभी हमने लिया एक्स बिलोंग्स टू ए, अभी हमें दिखाना क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, ताकि ये प्रूव हो सके, ठीक है। अच्छा, कैसे दिखाएं, अभी आता है इसका और इसका यूज़ आता है अभी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो ए यूनियन एक्स में बिलोंग करेगा। अगर इसमें भी तुम्हें डाउट है तो सेट्स के बेसिक्स पहले प्रॉपरली पढ़ लो और एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व करो, देन ये वीडियो देखो, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन एक्स में और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स एज वेल। अच्छा, अगर एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स देन इसका क्या मतलब होता है कि एक्स या तो बी में बिलोंग करता है और एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अच्छा, अभी हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि या तो एक्स बी में बिलोंग करता है या तो एक्स में। तो क्लियरली उसके लिए और एक स्टेटमेंट दिया, अच्छे से देखना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, एक्स कभी भी बड़े वाले एक्स में नहीं आ सकता, अगर आ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन एक्स 5 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। हम कहाँ से निकले थे, यहाँ से निकले थे, और इसने इम्प्लाई कर दिया एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। एक चीज़ यहाँ पे प्रूव होगी, ठीक है। अभी हमें रिवर्स प्रोसेस प्रूव करना है, ठीक है। ये तो हो गया प्रूव, इसको साइड पे रख लेते हैं, देखना अच्छे से। अच्छा, अब नेक्स्टली हमें क्या प्रूव करना है कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने फिर से आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया बी से, दिस इम्प्लाइज ए एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स, ओके, दिस इम्प्लाइज। अच्छा, ये दोनों इक्वल हैं, बी यूनियन एक्स और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स एज वेल। अच्छा, अब फिर से वही कंडीशन, या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या एक्स में बिलोंग करेगा। अगर एक्स में बिलोंग कर दिया तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा फेल, क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स 5 है, मतलब बी और एक्स डिसजॉइंट। इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए ही होना चाहिए। निकले कहाँ से थे और पहुँच कहाँ गए, दिस इम्प्लाइज बी इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अगर एक सबसेट दूसरे का सबसेट है और सुपर सेट भी है, दिस इम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू बी। छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आना चाहिए हमेशा।